स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान में क्लास 3 पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। अगर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की भी तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारतीय संविधान में 1950 से लेकर अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं, लगभग आज जो हम वीडियो बना रहे हैं 105 संशोधन हो चुका है भारतीय संविधान में। इसके विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो शॉर्ट में बता देते हैं, अगर भारतीय संविधान की संशोधन की बात करें तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, और भाग की बात करें तो भाग 20 के तहत। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। बात समझे। इनके बाद चलिए अब क्लास की स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन। भारतीय संविधान संशोधन में एक एक करके विषय में पढ़ेंगे, कब कौन सा क्या क्या संशोधन किया गया है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे जुड़ करके वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अब आते हैं क्लास की ओर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान में संशोधन। इससे पहले भी बताएं, भारतीय संविधान में संशोधन भाग की बात करें तो भाग 20 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है भारतीय संविधान में संशोधन। और किस देश के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया है तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे संविधान, भारतीय संविधान में ये जोड़ा गया। ये तीनों बातें याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये VVI पॉइंट, इसको आप स्टार बना लीजिएगा, डबल ट्रिपल जितना भी स्टार आपके मन में रहे उतना स्टार बना लीजिएगा, ये याद रखिएगा। तो भाग कितने के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है तो 20 के तहत। अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 368 के तहत किस देश के संविधान से लिया गया है तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। इनके बाद चलिए जानते हैं भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो किया गया ये 1951 में किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ और पूछे जाते हैं भारत का संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया तो 1951 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अनुसूची का वीडियो हम पहले ही बना दिए हैं, आप उसका देख सकते हैं। हमारे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 8 गो अनुसूची था और वर्तमान में जो है ये 4 अनुसूची और जोड़ दिया गया। टोटल मिलाकर 12 अनुसूची हो गए हैं। बात समझे। तो अभी अगर पूछे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है तो 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थे और 4 गो और अलग से जोड़ा गया। तो एक और आता है 191वां संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। बात समझे। इनके बाद एक नोट की बातें बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुसूची पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और बाद बाकी जितने भी होते हैं संविधान पे उस पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। सिर्फ अनुसूची जो 1 से लेकर 12 तक है उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तो 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956। परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 7वां संविधान संशोधन कब किया गया तो ये 1956 ईस्वी में किया गया। यह फजल अली आयोग के तहत किया गया था। इसमें कहा गया भाषा के आधार पर राज्यों की मान्यता। भाषा के आधार पर जो जिस भाषा बोले जाते थे उस आधार पर राज्यों की मान्यता दिया गया था। तो हमारे मूल संविधान में 14 गो राज्य बनाए गए थे, 4 गो यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 1956 ईस्वी में, उस समय हमारे देश के संविधान में 14 गो राज्य थे और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश थे। बात समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जानते। कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है ने
हैं 2 राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में ही जोड़ा गया था कि एक व्यक्ति अधिकतम 2 राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ही जोड़ा गया था, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए 8वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। 8वां संविधान संशोधन 1966, याद रखिएगा 8वां संविधान संशोधन 1966 को परीक्षा में पूछे 8वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1966 ईस्वी में किया गया। तो इसमें कहा गया कि निर्माण मतलब लोकसभा में आरक्षण एससी और एसटी को 1950 से लेकर के 1960 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया था। मतलब 10 वर्ष तक आरक्षण की बात किया गया। आरक्षण 10 साल के लिए इसमें बढ़ा दिया गया था लोकसभा में। बात समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है 18वां संविधान संशोधन 1966। 18वां संविधान संशोधन 1966 ये सह आयोग के आधार पर रखा गया था। इसमें पंजाब का पुनर्गठन किया गया था और पंजाब का पुराना नाम जो था ये पेप्सिको था। बस समझे, ये पंजाब का पुराना नाम पेप्सिको था और यह सह आयोग के आधार पर रखा गया था। पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पंजाब का पुनर्गठन क्या क्या किया गया, तो एक भाषा के आधार पर भाषा का आधार रखा गया। भाषा जो आधार था, जो क्षेत्र में पंजाबी बोले जाते थे वहाँ उस राज्य का नाम पंजाब रख दिया गया। जहाँ पर हिंदी बोले जाते थे उसका नाम जो है हरियाणा रख दिया गया। ठीक, जहाँ हिमालय क्षेत्र से थे उसको हिमाचल प्रदेश रख दिया गया। और जहाँ यूटी बनाया गया, जिसको हम लोग अभी भी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को बनाया गया। इसके बाद बात करते हैं 35वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी। 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य का मतलब होता है कि हमारे क्षेत्र में मिला गया। जैसे भारत है, भारत में मिल गए, लेकिन पूर्ण दर्जा उसको नहीं दिया गया। सिक्किम में उस समय चोंगियाल का शासक था। जिस समय 35वां संविधान संशोधन 1974 में सह राज्य का दर्जा मिला, उस समय सिक्किम का जो वहाँ का जो शासक था सिक्किम का, ये वहाँ का चोंगियाल का शासन था। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? सिक्किम को। तो परीक्षा में दोनों पूछे जाते हैं कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 35वां संविधान संशोधन 1975 में, ठीक ना। और 76वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। सह राज्य के दर्जा की बात करें तो 35वां संविधान संशोधन 1974 और पूर्ण राज्य की दर्जा बात करें तो 36वां संविधान संशोधन 1975, ठीक है ना। इसके बाद चलिए भारत में 22वां राज्य 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को बनाया गया। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं तो भारत का कौन राज्य बना सिक्किम, तो 22वां राज्य कब, 16 मई 1975 ईस्वी को भारत का यह राज्य बनाया गया। इनके बाद चलिए मोस्ट वीवीआई की बात करते हैं। मोस्ट वीवीआई जो है उसके विषय में अब चर्चा करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ये मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिए इसमें इसको सबसे पहले कहा गया लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या इसमें किया गया। लोकतंत्र की हत्या जो किया गया, इसमें कितने बार संशोधन किया गया, 59वां बार प्रावधान जोड़ा गया। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री, जिसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है या कहीं कहीं मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाता है। प्रस्तावना के विषय में हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसका हमारे पॉलिटी का जो है वहाँ प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बना हुआ होगा। आप पर डे जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से, और आपका जो पॉलिटी का जितना भी है चैप्टर वाइज वीडियो बहुत छोटा छोटा होगा और ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया, तो समाजवाद जोड़ा गया। समाजवादी जोड़ा गया। समाजवाद कब जोड़ा गया, ये 2 जनवरी 1977 ईस्वी में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2 जनवरी 1977 ईस्वी में जोड़ा गया। इनके बाद चलिए आगे बात करते हैं पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष जो जोड़ा गया 3 जनवरी 1977 को प्रस्तावना में संशोधन करके जोड़ा गया।
एकता और अखंडता को जोड़ा गया। एकता और अखंडता को कब जोड़ा गया? 3 जनवरी 1977 ईस्वी में एकता और अखंडता को जोड़ा गया। वह समझे। उम्मीद है यह समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए और सब बातें भी जोड़े गए थे, इसलिए इसको लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। बात समझे। जब भी 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 ईस्वी में, इसमें लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 2005 से 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता था 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। इनके बाद राष्ट्रपति को विधेयक को पास नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति जो है कोई भी विधेयक को पास करने का जो अधिकार राष्ट्रपति को था वो विधेयक पास नहीं कर सकते हैं। कि देखिए कोई भी विधेयक आता तो पहले लोकसभा में आता है, इसके बाद राज्यसभा में पास करता है, इसके बाद राष्ट्रपति के पास आता है। ये पास कर दिए तो ये कानून बन जाता, तो उसका अधिकार समाप्त कर दिया गया था राष्ट्रपति को। और इसमें जो प्रधानमंत्री को पावरफुल बनाया गया। संविधान को एकात्मक बना दिया गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। और सब भी बातें जोड़े गए थे, इनके विषय में और चर्चा करते हैं। भारत के अंदर आपातकाल आंतरिक अशांति के कारण भारत को एकात्मक बना दिया। अब देखिए आंतरिक अशांति क्या होता है? देश के अंदर कोई भी सरकार से कोई भी चीज़ डिमांड करती है, मांग कर रही है, ये सरकार अच्छे नहीं है, ये कानून अच्छा नहीं है, ला दिया गया। उस समय क्या करते थे सरकार? अपने देश में क्या कर दिया? आंतरिक अशांति हो गया तो वहाँ आपातकाल लगा दिया जाता था। ये संविधान 42वां संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया था। और प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग, प्रधानमंत्री का जब मन होगा तब क्या कर दिया था? लोकसभा को भंग किया जा सकता था। और बहुत अच्छी बातें, एक बात भी जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। हमारे देश में हम लोग का क्या कर्तव्य है, इस बात को भी जोड़े गए थे। इसके बाद चलिए देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, इन्होंने आपातकाल का जो घोषणा किया था। इन्होंने आपातकाल की जो घोषणा की थी, इन्होंने मंत्रिमंडल की सलाह पर, जैसे कि अभी आप लोग जानते होंगे कि लॉकडाउन जो लगा था, ये मंत्रिमंडल के सलाह पर ही क्या प्रधानमंत्री लगा सकते हैं, ऐसे नहीं। उस समय क्या था? प्रधानमंत्री का मन हुआ लगा देते थे, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके बाद क्या हुआ? आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसको हटा दिया गया। लोकसभा का जो भंग होगा उसमें क्या था? 42वां में क्या था? प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन नहीं, 44वां में भी क्या कर दिया? संशोधन करके लोकसभा का जो भंग करेगा प्रधानमंत्री ही करेगा, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल होगा 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष के लिए कर दिया गया, जो वर्तमान में अभी लागू हुआ है। इनके बाद है राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। कोई भी कानून विधेयक आएगा, राष्ट्रपति पुनः एक बार विचार के लिए इसको भेजा जा सकता है। इसके बाद संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार, यदि सरकार को कहीं रोड बनाना, इसे रोड बनाना, हाईवे बनाना, बगल में आपका मकान बीच में आ रहा है तो इसको हटा देगा और यहाँ पर ये सरकार अपना रोड बना देगा। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। ये मोस्ट VVI है, जितने भी संविधान संशोधन हम बता रहे हैं आप लिख के याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इससे ज़रूर है कि 2 से 3 नंबर, अगर ये आप 10 मिनट का वीडियो देख लिए तो किसी भी इंडिया का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इससे 2 से 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछे ही जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 की बात कर रहे हैं। उस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के, राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। इसमें लाया गया दल बदल निवारण कानून लाया गया और अनुसूची 10 को जोड़ा गया। और आप कमेंट में बताइएगा अनुसूची 9 कब जोड़ा गया। इससे पहले हम बताए
थे। तो दल बदल कानून जोड़ा गया कब? 52वां संविधान संशोधन 1952वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में दल बदल निवारण कानून जोड़ा गया और अनुसूची किस में रखा गया? 10 में रखा गया। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि जो मोस्ट वीवीआई है 61वां संविधान संशोधन 1989 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया गया। समझे? मतदान अभी जो हम लोग वोट देते हैं, वोटर आईडी पहले क्या होता था? 21 वर्ष के बाद बनता था, लेकिन अभी अब जो कर दिया 1989 ईस्वी से क्या कर दिया गया है कि 18 वर्ष की कोई भी व्यक्ति हो गया तो वह अपने मत दे सकता है। इसके बाद निर्वाचन आयोग के सदस्य की बात करते, उस समय एक सदस्य बनाया गया था और वर्तमान में अभी निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। और मोस्ट वीवीआई और एक बातें जोड़े गए थे, भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली बनाया गया। भारत का राष्ट्रीय राजधानी कहाँ बनाया गया? तो नई दिल्ली बनाया गया। तो ये कब किया गया? आप याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी याद रखिएगा। बस समझे? इसके बाद आते हैं 65वां संविधान संशोधन 1980। 65वां संविधान संशोधन 1980 एससी आयोग बनाया गया, मतलब अनुसूचित आयोग बनाया गया। अनुसूचित आयोग बनाया गया कब? 1980 ईस्वी में। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 में बनाया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 में बनाया गया और एसटी आयोग बनाया गया, मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। इनके बाद 130वां संविधान संशोधन 2018 में बनाया गया। 130वां संविधान संशोधन 2018 में बनाया गया, ओबीसी आयोग बनाया गया। इनके बाद 69वां संविधान संशोधन 1980। 69वां संविधान संशोधन 1980 दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा थे उसका गठन किया गया। इससे पहले क्या थे? 1990 ईस्वी से पहले दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा की वहाँ मुख्यमंत्री नहीं हुआ करता था, वहाँ डायरेक्ट केंद्र शासन करते थे। बात समझे? इनके बाद चलिए नेक्स्ट आते हैं 70वां संविधान संशोधन 1991। 70वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचन में मत का अधिकार दिया गया। इसके बाद है क्या? 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन जो किया गया था, इसमें भाषा जोड़ा गया था। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कब? 1967 ईस्वी में। सिंधी भाषा जो गुजरात में बोले जाते हैं। इनके बाद है कि 71वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी। 71वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जो जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र में बोले जाते हैं। इसके बाद जो ये यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में बोडो असम का भाषा जोड़ा गया, डोगरी जम्मू कश्मीर का भाषा जोड़ा गया, मैथिली बिहार का भाषा जोड़ा गया और संथाली भाषा कहाँ का जोड़ा गया? झारखंड का जोड़ा गया। संथाली भाषा कहाँ का जोड़ा गया? ये झारखंड का जोड़ा गया। बात समझे? इनके बाद चलिए 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1993। अभी जो हमारे देश में किसी किसी राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू है, ये अनुसूची 11 में जोड़ा गया। पंचायती राज्य व्यवस्था लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। इसीलिए पंचायती राज्य दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993 की बात करते हैं। इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें नगर निगम और नगर पालिका की चर्चा की गई। इसके बाद 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी। 84वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में इसमें लोकसभा में सीट की संख्या 2026 तक स्थिर कर दिया गया। अभी जो 2026 आने वाला है, लोकसभा की सीट की संख्या 2026 तक स्थिर
कर दिया गया है 84वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में। इसके बाद आया कौन सा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा स्कूल में दिए जाएंगे। मतलब अनुसूची कौन 21 को जोड़ा गया। 21 को जो है हम बताएंगे, अलग से पढ़ाएंगे एक एक अनुच्छेद को। तो उसमें मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के विषय में जब हम बताएंगे तो मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिए जाएंगे। इनके बाद जो जोड़ा गया अनुच्छेद 51 को, जिसमें मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, ये कब जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। बस समझे, 2002 ईस्वी में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके बाद आता है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन जो है, ये मंत्रिपरिषद का आकार जो होगा ये 15% होगा। मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा, ये 15% होगा। अगर मंत्री कहीं भी लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा का चुनाव होता है, अगर वहाँ पे मान के चलिए सीट की संख्या 100 है, 100 में 15 गो मंत्री बनेगा। बात समझे, 100 में 15% मतलब 15 गो मंत्री बनेंगे और 85 गो वहाँ जाके विधानसभा लोकसभा में अपना पक्ष विपक्ष में जो काम है वो करेंगे। इसके बाद आता है 93वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में। समझे, 91वां संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% मंत्री बनेंगे। इसके बाद जो है 93वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में, इसमें जो है अनुसूची जोड़ा गया। अनुसूची के विषय में हम पहले भी बताए हैं और आज भी बताएंगे। अनुसूची मूल संविधान की बात करें तो 8 अनुसूची था, वर्तमान में 4 गो जोड़ा गया और वर्तमान में टोटल मिलाकर के 12 गो अनुसूची हो गया। 8 + 4 मिलाकर के 12 गो अनुसूची ये हमारे संविधान में अभी हो गया है। इसके बाद चलिए एक एक करके बात करते। अनुसूची 9 की बात करते। अनुसूची 9 में प्रथम संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में जोड़ा गया, जो इससे पहले भी बताए थे। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन अनुसूची 10 की बात करते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में दल बदल निवारण कानून को जोड़ा गया। इसके बाद करते हैं अनुसूची 12 की बात। अनुसूची 11 की बात करते हैं। ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, जिससे पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा है। इसके बाद बात करते हैं अनुसूची 12 की। अनुसूची 12 में जो है ये क्या जोड़ा गया, नगर निगम और नगर पालिका के विषय में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में नगर निगम और नगर पालिका के विषय में जोड़ा गया। इसके बाद 99 संविधान संशोधन 2004 ईस्वी में हुए थे। 99 संविधान संशोधन 2004 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन 2005 ईस्वी में किया गया था। भारत बांग्लादेश की भूमि का हस्तांतरण कर सकता है। इसके बाद जो जोड़ा गया 101वां संविधान संशोधन और 122वां संविधान संशोधन 2017 ईस्वी में जीएसटी लागू किया गया। तो परीक्षा में ये करंट से भी पूछे जाते हैं कि कबवां संविधान संशोधन में भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो 122वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। अब जीएसटी के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं जो एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन जानना जरूरी है कि संसद द्वारा 29 मार्च 2017 को वस्तु एवं सेवा कर अधिकार अधिनियम करने के बाद 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो मतलब संसद में जो है ये बात जो उठे थे मार्च 2017 में, 29 मार्च 2017 में उठे थे, वस्तु और सेवा पर कर लगाए जाएंगे और 1 जुलाई 2017 को ये बिल को पास कर दिया गया था। जीएसटी सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक एकल अप्रत्यक्ष कर है, जिसे पहले से वस्तु और सेवाएं पर लगाए गए अन्य अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया जाता
है। इसके बाद इससे पहले बताएं 123वां संविधान संशोधन, 123वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग। इसके बाद है 124वां संविधान संशोधन, 124वां संविधान संशोधन जर्नल को आरक्षण 10% दिया गया है। जर्नल को आरक्षण कितने प्रतिशत? 10% कर दिया गया है। इसके बाद आता है 125वां संविधान संशोधन, 125वां संविधान संशोधन पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के विषय में चर्चा किया गया है। इसके बाद आता है 126वां संविधान संशोधन, 126वां संविधान संशोधन 2020 ईस्वी में आरक्षण 2030 तक अनुसूचित जाति और जनजाति को स्थिर कर दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति को स्थिर कर दिया गया। आरक्षण एससी और एसटी का जो है स्थिर कर दिया गया है 2030 ईस्वी तक। इनके बाद आज की क्लास समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहां से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। स्पेलिंग अच्छा से देख लीजिए और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबाइएगा। अगर अभी आप तक शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए और आप उसको रीडिंग मारते रहिए। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।